और पुतिन ने अपनी सेना को 24 फरवरी तक यूक्रेन के जिन 5 इलाकों पर कब्जे का टारगेट दिया वो हैं अवदीवका, निप्रो, रोबोटाइन, ज़ापोरिजिया और ओडेसा। अवदीवका और नेप्रो पर रूसी फौज कब्जा कायम कर चुकी है। रोबोटाइन के ज्यादातर हिस्सों पर भी रूसी सेना का कंट्रोल हो गया है। अब सिर्फ 2 शहर बाकी हैं, ज़ापोरिजिया और ओडेसा। रूसी सेना इन्हीं दोनों इलाकों में अब विध्वंसक हमले कर कब्जा करने के लिए भीषण बारूदी ऑपरेशन चला रही है। तो पुतिन का ये टारगेट कंप्लीट होगा तो रूसी सेना का ऑपरेशन पूर्वी यूक्रेन शुरू हो जाएगा। अगले 1 महीने में पूर्वी यूक्रेन के सभी शहरों पर कब्जे की तैयारी है। ऐसा करके पुतिन यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। रूस का ऑपरेशन पूर्वी यूक्रेन जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन यूक्रेन 2 खंड हो जाएगा। इसके बाद पुतिन कीव में रूस समर्थित सरकार बनवा सकते हैं। ब्लैक सी में रूस ने नई तैनाती कर दी है। समंदर से और भी विध्वंसक हमले की तैयारी है। यूक्रेन के पास ना तो हथियार है ना ही सैनिक। वो हार की कगार पर खड़ा है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की सेना अपनी पराजय को टालने के लिए जी जान से जंग लड़ रही है। कई फ्रंट पर यूक्रेनी फोर्स भी पलटवार कर रही है। यूक्रेनी सेना ने उस हथियार गोदाम को जला दिया जहां रूस के ड्रोन रखे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में रूस के करोड़ों के ड्रोन भस्म हो गए। डोनेस्क में यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया तो रूस के कई हथियार बर्बाद हो गए। डोनेस्क में ही यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के हमले को नाकाम कर दिया बल्कि 3 रूसी टैंक और 1 आर्मर्ड व्हीकल को जला दिया। ज़ापोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के BMP-2 फाइटिंग व्हीकल को भस्म कर दिया। खेरसोन में 24 घंटे के अंदर रूस को 3 टैंक और 5 सैन्य वाहन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने हाइमर्स से प्रहार किया तो रूस की ड्रोन लॉन्च व्हीकल भस्म हो गई। डोनेस्क में रूसी सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर यूक्रेन ने बमबारी की। हमले में 65 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। कुछ इस तरह यूक्रेन युद्ध में रूस के सामने टिके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी यह कोशिश तभी कामयाब हो पाएगी जब नेटो से उससे हथियार मिलेंगे। अगर यूक्रेन को जल्द ही मिलिट्री मदद नहीं मिली तो उसकी हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।